तो रिफर्बिश्ड फोन होता क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कहां से खरीदना चाहिए, खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो हे गाइस, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रिफर्बिश्ड फोन होता क्या है। जब हम लोग कोई भी फोन या लैपटॉप अगर हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, कोई भी सभी ई कॉमर्स साइट से, और परचेज करने के बाद आप उसके सील को खोलते हो, फोन निकालते हो और कुछ 3, 4 या 10 दिन यूज करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, ये फोन में कुछ फॉल्ट है, चाहे इसके बैटरी में फॉल्ट है या हेडफोन वाले सेक्शन में फॉल्ट है या स्पीकर्स में कोई फॉल्ट है, कैमरा में कोई फॉल्ट है। तो आप उस फॉल्ट को नजरअंदाज ना करते हुए आप उसको क्या करते हो, आप उसको रिटर्न कर देते हो। वो रिटर्न चला जाता है आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पर जहां से आपने उसको परचेज किया था। वो वेबसाइट क्या करती है, वो वेबसाइट उस फोन को सीधे सर्विस सेंटर में भेज देती है और आपका पैसा तो आपको मिल चुका होता है। सर्विस सेंटर में जाने के बाद सर्विस सेंटर वाले या कंपनी जो है वो उसको फिर से चेक करती है, जो भी फॉल्ट उसमें आता है उसको हटा देती है, नया इक्विपमेंट आपको मिल जाता है उसमें, और फिर उसको ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचा जाता है। पहला तो जी ये है कि ये बहुत सस्ता में आपको मिल जाता है, कम से कम 15, 20, 25, 30% के में का भी अंतर आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा जो चीज है कि अब जो वो फॉल्ट था वो फॉल्ट उसमें नहीं होता है। और तीसरा जो चीज होता है, रिफर्बिश्ड फोन में भी आपको 6 महीने की कम से कम वारंटी तो मिल ही जाती है और रिप्लेसमेंट या रिटर्न करने का टाइम भी आपको ऑनलाइन 10 या 15 दिनों का मिल जाता है। तो अगर आपके हाथ में फोन आता है, आप चेक करते हो, कोई फॉल्ट फिर से नजर आता है तो आप उसको फिर से रिटर्न कर सकते हो। रिफर्बिश्ड फोन का 2 नुकसान तो मुझे तुरंत ही नजर आ जाता है। पहला कि ये एक तरह से यूज्ड फोन है, आपको लेटेस्ट मॉडल तो नहीं मिलने वाला, यानी आज जो रिलीज हुआ वो रिफर्बिश्ड में आज तो नहीं मिलेगा, आपको 5 महीना, 6 महीना या 8 महीना बाद मिल सकता है। दूसरा जो चीज है, इसमें वारंटी भी आपको 1 साल की नहीं बल्कि 6 महीने की मिलती है। ये 2 ही चीजें हैं जो मुझे यहां पे नुकसान के तौर पर नजर आती हैं। तो रिफर्बिश्ड फोन खरीदने से पहले 2-3 चीजों का आप हमेशा ध्यान में रखो। पहली जो चीज है वो है कि वो जो कंपनी जिससे आप खरीद रहे हो वो वेल नोन कंपनी है कि नहीं है, यानी कोई अच्छी कंपनी है कि नहीं है। जिस वेबसाइट से आप खरीद रहे हो वो अच्छी वेबसाइट है या नहीं है, वो लोग किस तरह से रिटर्न को या रिप्लेसमेंट को किस तरह से तवज्जो देते हैं, मतलब कि अगर आप मंगा लिए हो और उसके बाद रिटर्न लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर उन चीजों को थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा खरीदने से पहले। एक चीज ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उस फोन का जो फीडबैक नीचे आ रहा होता है, यानी लोगों का जो उस पर कमेंट होता है, वो कमेंट कैसे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि उस फोन को खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर मैं रीजन बताऊं कि रिफर्बिश्ड फोन को क्यों खरीदना चाहिए, तो एक तो ये समझ में आती है कि वो प्राइस में काफी कम होता है, ठीक है। दूसरी जो चीज मुझे नजर आती है कि अगर रिफर्बिश्ड है यानी कंपनी उससे रिपेयर करके सही सलामत कर चुकी है, आप उसको घर मंगा करके चेक कर सकते हो। उसको रिटर्न करने का टाइम पीरियड है, आप उसको उतने टाइम में रिटर्न कर सकते हो अगर कोई फिर से फॉल्ट नजर आया तो, और आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा और पूरा का पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो इस हिसाब से रिफर्बिश्ड फोन खरीदना काफी हद तक समझदारी वाला काम होता है। लेकिन अगर आप शौकीन हो नए फोन्स के, मार्केट में आ जाए और मुझे आज ही चाहिए, तो भैया नया फोन खरीद लो, रिफर्बिश्ड फोन के चक्कर में मत रहो। अगर आपको रिफर्बिश्ड फोन खरीदना ही है तो आप ईबे से खरीद सकते हो, अमेजोन से खरीद सकते हो, शायद फ्लिपकार्ट वगैरह में भी, और भी कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको रिफर्बिश्ड फोन खरीदने या देखने को मिल जाएंगी। मेरा पर्सनल अनुभव के हिसाब से मैं कहूं कि अगर आपको रिफर्बिश्ड फोन मिल रहा है और उसका प्राइस अगर नए वाले प्राइस से, नए मॉडल से, उसी मॉडल के नए प्राइस से अगर कम से कम 20 से 25% का अंतर आता है, यानी मान लो आप 40,000 का मोबाइल फोन ले रहे हो और रिफर्बिश में वो आपको 32,000 या 30,000 में मिल रहा है,
तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप रिफर्बिश्ड की ओर जाओ। अदरवाइज अगर 2 या 3 हजार का अंतर है, जब आप 37,000 या 38,000 दे ही सकते हो, तो नया क्यों नहीं लोगे, रिफर्बिश्ड के चक्कर में क्यों रहोगे? ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को, अगर आप लोग नया फोन या रिफर्बिश्ड फोन खरीदना चाहते हैं तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। हाँ, और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं देखता हूं कि कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते, यहाँ पे मेरे एनालिटिक्स में दिखता है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। जब भी लाऊंगा आपको पता चल जाएगा। तो ऑन दैट नोट, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।